बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना जो होमवर्क और करने वाला काम है वो डेली बेसिस पे साथ साथ कर रहे होंगे। वीडियो लेक्चर्स भी आप ध्यान से सुन रहे होंगे। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ़्लो चार्ट सिंबल्स एंड प्रैक्टिस अलोंग एल्गोरिदम। फ़्लो चार्ट सिंबल्स की हमने प्रैक्टिस करनी है एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वाला देखें, एल्गोरिदम विद फ़्लो चार्ट एग्जांपल। द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम विद देयर सब्सिक्वेंट फ़्लो चार्ट्स। उसने कहा फ़्लो चार्ट बना के एल्गोरिदम की एग्जांपल्स अब दी गई हैं। पहले हमने जो पीछे डिस्कस किया था वहाँ हमने एल्गोरिदम्स जो हैं वो पहले पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने फ़्लो चार्ट पढ़ा था उसका। यहाँ पे आपको साथ साथ एल्गोरिदम दिया हुआ है और साथ ही उसका फ़्लो चार्ट भी शो करवाया हुआ है। फर्स्ट एल्गोरिदम है, हमने एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हमें होनी ज़रूरी हैं। एक क्या हो, हमें लेंथ पता हो, और दूसरी हो विड्थ पता हो। एल और डब्ल्यू पता होंगे तभी तो हम उसका फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह से लिखते थे एल्गोरिदम? सबसे पहले हम लेते थे स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप था स्टार्ट। उसके बाद इनपुट देनी है। इनपुट में हमारे पास क्या होना चाहिए? इनपुट में होना चाहिए दो वेरिएबल्स हों, लेंथ और विड्थ का। लेंथ हो हमारे पास और विड्थ हो एल डब्ल्यू। उसके बाद स्टेप 3 क्या है? कंप्यूट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद फार्मूला अप्लाई करें, इक्वल एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू। कंप्यूटर में जब भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो स्टार्ट में हमेशा कौन सा साइन आता है? इक्वल साइन। उसके बाद प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर इसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी पुट करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। अब इसी को अगर हम फ़्लो चार्ट को देखें, इसके इसमें देखें फ़्लो चार्ट वाली फॉर्म में, तो स्टार्ट किस सिंबल से लेना था? ओवल शेप से। उसके बाद इनपुट एल एंड डब्ल्यू, इनपुट किसके थ्रू शो करवानी थी? पैरेललोग्राम शेप। उसके बाद जो आंसर उसने फाइंड करना है, कंप्यूटर ने जो सोल्यूशन करना है इसका, वो एरिया इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू जब करना है तो वो प्रोसेस किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगल वाली फॉर्म में। उसके बाद जब उसने रिज़ल्ट देना है हमें, जब आंसर निकल के आ जाएगा प्रिंट एरिया, तो वो दोबारा से किस फॉर्म में होगा? पैरेललोग्राम शेप में, और फिर स्टॉप जो है वो ओवल शेप में। इनपुट और आउटपुट दोनों पैरेललोग्राम शेप में, स्टार्ट और स्टॉप दोनों ओवल शेप में, और जो वर्किंग होनी है सारी वो रेक्टेंगल शेप में। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो उसने एल्गोरिदम सेकंड वाला दिया हुआ है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास? एच और आर होना चाहिए। पाई की वैल्यू जो है वो तो डिफाइंड होती है, वो हमें पहले से ही पता होती है। पहले से पाई की वैल्यू जो है वो कंप्यूटर के पास होती है, खुद ही वो उसको अप्लाई कर देता है। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सबसे पहले स्टार्ट लें। उसके बाद जो आपके पास एच और आर की वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? स्टोर पाई इज़ इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू सेव कर लें 22/7। कंप्यूट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करें, पाई आर स्क्वायर एच। और उसके बाद प्रिंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर इसका आंसर निकाल देगा। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस, और एच क्या है? उसकी हाइट। उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको हमने फ़्लो चार्ट की फॉर्म में शो करवाना है तो स्टार्ट लेंगे ओवल शेप से, फिर इनपुट आर एच पैरेललोग्राम, फिर पाई की जो वैल्यू देनी है वो भी हमने प्रोसेस ही किया है। लेट जो पाई की वैल्यू की 22/7 वो रेक्टेंगल शेप में, और जो वॉल्यूम फाइंड करना है फॉर्मूला अप्लाई किया वो भी रेक्टेंगल शेप में। उसके बाद जब आंसर आएगा प्रिंट वॉल्यूम, तो पैरेललोग्राम शेप में और स्टॉप। इन दोनों में से कोई एक ही एग्जांपल आपने करनी है होमवर्क में। आज का आपका काम यही है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।